सुबह सुबह अगर आप उठकर ये 6 काम करते हैं तो आप भगवान का अपमान करते हैं। इससे कभी भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती और भगवान क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए भूलकर भी ये 6 काम आपको सुबह सुबह नहीं करने चाहिए। इन कार्यों को करने से भगवान क्रोधित हो जाते हैं और जो कृपा आपको प्राप्त होनी चाहिए थी वो कृपा प्राप्त नहीं होती, उससे उल्टा आपको दोष लगता है। कौन से हैं वो 6 काम? वीडियो को ध्यान से सुनिए बारीकी से, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। और वीडियो को उसकी बिल्कुल मत करना, पूरी सुनना, ताकि ये 6 कामों के बारे में पता चले कि कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे जिससे आपको पूजा का फल मिलने की जगह आपको हानि हो रही हो। तो सबसे पहला जो कार्य होता है जो सुबह सुबह लोग करते हैं वो है खाना खाकर पूजा करना। अगर आप खाना खाने के बाद पूजा करते हैं तो इससे भगवान का अपमान होता है, इससे आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस गलती को बिल्कुल भी मत करना। पूजा जब भी की जाती है तो व्रत धारण करते हुए ही पूजा की जाती है। व्रत धारण करने का मतलब होता है कि आपने सुबह सुबह कुछ नहीं खाया, खाली पेट, यानी पानी आप पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अन्न जो होता है उसको आपको ग्रहण नहीं करना होता। उसके बाद आपको पूजा करनी होती है। उस पूजा का फल आपको कई गुना प्राप्त होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब अन्न आपके पेट में जाता है तो अन्न जो है अलग अलग विकार जो है वो उत्पन्न कर देता है, जिसमें आप गिर जाते हैं। इसलिए सुबह सुबह व्रत धारण करते हुए पूजा करने का विधान है। तो इसलिए बिना खाना खाए पूजा कीजिए, इससे आपको वो फल प्राप्त होगा जिसकी आप कामना करते हैं। दूसरा जो कार्य है जो आप करते हैं, झूठे हाथों से मंदिर को छूते। कई लोग झूठे हाथ लगा देते हैं मंदिर से। जैसे माता बहनें माचिस लेनी होती है तो मंदिर के पास चली जाती हैं, या कुछ ऐसा काम होता है तो वो मंदिर को छू लेती हैं, कुछ भभूति चाहिए होती है मंदिर की, या फिर कई लोग तो बिना हाथ धोए पूजा कर लेते हैं झूठे हाथों से। कई लोगों का जहाँ खाना खा रहे हैं वहीं मंदिर है, तो इससे क्या होता है, दोष लगता है। इससे आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होता और भगवान का अपमान होता है, जिससे वो क्रोधित भी हो सकते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखिए, झूठे हाथों को मंदिर से स्पर्श मत कीजिए। शुद्ध होकर ही पूजा पाठ के बर्तनों को आप छूइए, और पूजा पाठ के बर्तनों को धोने के लिए भी अलग से ही आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिनसे आप बर्तन साफ करते हैं उसी से ही आपने पूजा के बर्तन भी साफ कर दिए। तो और जो कपड़ा होता है मंदिर को साफ करने का वो भी अलग होना चाहिए, मूर्तियों के लिए अलग होना चाहिए, दीपक साफ करने के लिए अलग कपड़ा होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। तीसरा जो कार्य है वो है कि कई लोग झाड़ू को पैर मारते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर जूते चप्पल पड़े होते हैं वहीं पे आप झाड़ू फेंक देते हैं, जिससे कारण माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जहाँ पर भी झाड़ू का सम्मान होता है, झाड़ू का सम्मान, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया, जहाँ पर भी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर झाड़ू का सम्मान होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी स्वयं वास करती है। झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए, ना ही झाड़ू को गंदगी में रखना चाहिए। गंदगी मतलब जैसे आपके जूते चप्पल जहाँ पर होते हैं वहीं पर आपने झाड़ू रख दी है। झाड़ू की पूजा का भी प्रावधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए कभी भी झाड़ू का अपमान ना करें। झाड़ू का अपमान करेंगे तो दरिद्रता आपके घर में आएगी, जो माता लक्ष्मी की बहन है, बड़ी बहन है, और माता लक्ष्मी आपके घर से पलायन कर जाएगी। झाड़ू का सम्मान कीजिए और झाड़ू को एक सही और साफ स्थान पर रखिए। चौथा जो कार्य है वो है, कई लोग सुबह सुबह जब उठते हैं माता बहनें तो गाय उनके घर पे आ जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा गाय आ जाती है और गाय को वो डंडा मार देते हैं, भगा देते हैं, किसी भी कारणवश उनकी जो भी उनकी इच्छा हो। और इससे क्या होता है कि भगवान आपसे रुष्ट हो जाते हैं, उनका अपमान होता है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास बताया गया है। 33 कोटि देवता यानी 33 प्रकार के देवताओं का अलग अलग। तो उन देवताओं को अगर आप भगा देते हैं, ताड़ देते हैं, तो आपके घर में देवता का वास कैसे होगा? क्योंकि 33 कोटि देवताओं से ही आपके कुल देवता और कुल देवी बनते हैं, उन्हीं से पितरों का उद्भव होता है। इसलिए गाय को कभी भी डंडा ना मारें। गाय और कुत्ता, इनको अगर आप मारते हैं तो इनका पाप बहुत बड़ा होता है। जानवरों को तो प्रेम पूर्वक दया प्रेम दिखाएं और कभी भी ना मारें, क्योंकि आप तो व्यक्त कर सकते हैं कि आप भूखे हैं, पर ये व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये इनकी सेवा करना परम धर्म होता है, और इनकी सेवा करने से ही आप हजारों करोड़ों पुण्य अर्जित कर सकते हैं।
और मनुष्य के पास, हमारे पास बहुत ही सुनहरा अवसर होता है इस जीवन में पुण्य को अर्जित करने का, कि हम गौ माता की सेवा करें और जो जीवों की सेवा करें, ताकि हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी हो और हमें एक अच्छे लोक की प्राप्ति हो। तो गाय को जितना हो पाए, जो आपके पास हो, वैसे तो गाय जब आपके दरवाजे पर आए तो रोटी पे गुड़ रख के आप खिलाइए। एक रोटी लीजिए, उसे थोड़ा सा घी लगाइए और या तेल लगाइए, अगर आपका जो भी सामर्थ्य हो, और उसमें थोड़ा सा गुड़ रखिए और गौ माता को खिला दीजिए। इससे आपके पितृ जो है वो बलवान होते हैं और वो आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखते हैं। कुलदेवी और कुलदेवता का वास सदैव आपके घर में होता है। इसलिए कभी भी ये गलती बिल्कुल ना करें, गाय को डंडा ना मारें, ना भगाएं। 5वां जो कार्य है जो लोग करते हैं वह माता पिता से तेज आवाज में जो बच्चे बात करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, इनसे भगवान रुष्ट हो जाते हैं, उनका अपमान होता है। माता पिता में ही स्वर्ग बताया गया, माता पिता के चरणों में स्वर्ग बताया गया है। और भगवान को भी इस धरती पर अवतरण लेने के लिए माँ की कोख का सहारा लेना पड़ता है। और माँ इस संसार में सबसे बड़ी है। माता पिता का जो स्थान है वो इस संसार में सबसे बड़ा है, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है। तो माता पिता से, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर माता पिता से अगर आप तेज आवाज में बात भी करते हो तो ये भी एक अपराध है। माता पिता से अगर आप तेज आवाज में बात भी करते हो तो ये भी एक अपराध है। इसलिए माता पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए, माता पिता के चरणों को छूकर उठना चाहिए, माता पिता की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। और माँ बाप आपको, आपके जीवन को संवारने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, और आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हर प्रकार से माता पिता के सपनों को पूर्ण किया जाए, उन्हें हर वो सुख दिया जाए जिससे वो वंचित थे, जिसको वो चाहते हैं। तो छठा जो कार्य होता है वो होता है कि सूर्य उगने से पहले अगर आप नहीं उठते, सूर्य उग जाता है उसके बाद उठते हैं, इसे कहा जाता है सूर्य को लात मार के उठना। सूर्य जो कि हमारे भगवान हैं, सूर्य भगवान जिनसे इस सृष्टि जो है वो चलती है, और अगर सूर्य ना निकलें तो अंधकार छा जाता है। इसलिए सूर्य जो है वो अंधकार को मिटाते हैं, अधर्म के अंधकार को मिटाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए भगवान सूर्य की उपासना सभी ने की है। भगवान चाहे श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, सूर्य, भगवान श्री राम तो सूर्यवंशी कहे गए हैं क्योंकि उनके जो कुल देवता हैं वो भगवान सूर्य थे। और सूर्य भगवान की पूजा करने से अनन्य फल प्राप्त होता है, आपकी काया जो है वो तेजस्वी बनती है, आपकी आत्मा का ऑरा बढ़ता है। इसलिए भगवान सूर्य की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः, इस मंत्र से जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सुबह सूर्य भगवान के उदय होने से पहले, जब सूर्य भगवान उदय होते हैं उससे पहले पहले आपको उठ जाना है। इससे भगवान सूर्य आप पर कृपा करते हैं और अन्य देवताओं की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो गलती से भी इन 6 कार्यों को बिल्कुल भी मत करना जिससे देवता का अपमान होता है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी